हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश और ग्रो मनी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको ऐसे दो शेयर जिनको खरीद कर आप माला माल हो जाएंगे फ्रेंड्स, बवाल ही मच जाएगा, ये समझिए आप। उसके पीछे लॉजिक क्या है, उन दोनों प्राइस के बढ़ने का कारण क्या है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। बस आप इस वीडियो में इत्मीनान से बने रहिए फ्रेंड्स। चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं। तो चलिए, ये दो शेयर हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक। अच्छा, इनके पीछे बढ़ने का कारण क्या है वो भी मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। एक्चुअली अभी जो हमारा फाइनेंशियल बजट आया था तो उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन ने कहा था कि दो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन इस फाइनेंशियल ईयर में करना है। तो बहुत ही काफ़ी लंबे टाइम से ये कंटिन्यूसली इस टॉपिक में चला आ रहा था कि कौन से वो दो बैंक हैं जो प्राइवेटाइजेशन होंगे, सॉरी जिनका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। तो जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे बैंकों के नाम काफ़ी टाइम से चल रहे थे। लेकिन अभी एक सॉलिड न्यूज़ निकल के आई है फ्रेंड्स, दोनों बैंक की। वो न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। दैट्स ए न्यूज़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक शॉर्ट लिस्टेड फॉर डिवेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट इन दोनों बैंकों से अपने शेयर होल्डिंग को कम करना चाह रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट अगर अपना शेयर इन बैंकों से हटा लेगी तो इन प्राइवेटाइजेशन की कगार पर पहुंच जाएंगे। अब आप देखेंगे, दोबारा से उस न्यूज़ में जाता हूँ। ये न्यूज़ का टाइमिंग क्या है फ्रेंड्स? 1:50 13:50 जून 21 13:50 को ये न्यूज़ आई थी, यानी कि 1:50 पर ये आई थी। और जैसे ही न्यूज़ आई वैसे इन दोनों से शेयर की प्राइस में बवाल मच गया। आप जैसे कि चार्ट में मैं आपको बताता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही न्यूज़ आया 1:50 के बाद, 1:50 पे न्यूज आया, उसके बाद इसका शेयर प्राइस 20 रुपये से सीधा 24 रुपये, मतलब 20% इंक्रीज हुआ है इन अ सिंगल डे फ्रेंड्स। ये कम नहीं होता। ये दोनों, दूसरा भी मैं आपको बताता हूँ, इंडियन ओवरसीज़ बैंक का चार्ट। इसका भी सेम सिचुएशन है फ्रेंड्स। 19 रुपये से ये 23.60 तक पहुँच गया है फ्रेंड्स। तो ये ऐसे दो शेयर हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करिए, ये कंफर्म आपको रिटर्न्स देने वाले हैं। इसमें आप कल की डेट में इंटरडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इंटरडे में भी आपको 50% के रिटर्न मिलना पॉसिबल है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। इंडियन ओवरसीज़ बैंक या कोई भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ले लेते हैं, ये आप शेयर MIS में ख़रीदते हैं और MIS में 1000 क्वांटिटी लेते हैं। तो अगर CNC में लेंगे तो कितने की पड़ेगी आपको 1000 क्वांटिटी? 24,000 की। और अगर आप इसी को 10,000 लेंगे तो कितने की पड़ेगी? 2,42,000 रुपये। अगर आप MIS मतलब इंटरडे में अगर आप 10,000 क्वांटिटी लेते हैं तो आपको कितने की पड़ेगी फ्रेंड्स? 38,720, ऑलमोस्ट 40,000 के अब भी समथिंग पड़ सकती है, क्योंकि मॉर्निंग में ही इस शेयर का प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। तो अगर 40,000 आपने इन्वेस्ट किया और अगर 2 रुपये भी सिंगल डे बढ़ा, क्योंकि 4 रुपये एक दिन बढ़ चुका है, तो 2 रुपये भी अगर ये शेयर की प्राइस बढ़ी तो आपको प्रॉफिट होने वाला है 20,000 रुपीज़, और जिसमें आपने इन्वेस्ट किया 40,000। तो आप समझ रहे हैं। और आप नॉर्मल इसको CNC पे भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों की न्यूज़ आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों शेयर की प्राइस बढ़ने का क्या लॉजिक है वो आपको समझ में आ चुका है, क्योंकि ये आज नहीं तो कल प्राइवेटाइज होने ही है। उसमें जैसे ही हुए तो आपका प्रॉफिट जस्ट डबल, मींस इन शेयर की प्राइस ऑलमोस्ट डबल के समथिंग हो जाएगी, जिसको बोलते हैं एक का डबल। तो फ्रेंड्स, ये वो दो शेयर हैं जो मैं बताना चाह रहा था, मैंने बता दिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं अगला कोई जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो डालूँगा तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा और आप उसको देख पाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।